आहान, अभी हम अंदर होटल रूम में किसी से मिलने जा रहे हैं। आप वहाँ किसी को भी मत बोलना कि आप मेरे पति हो। आप बोलना कि आप मेरे घर के नौकर हैं, समझे? शनाया, आहान, आपको पता है ना अंदर जो लोग बैठे हैं वो कितने अमीर हैं। अगर उनको पता चला कि मेरा पति ऐसा गरीब कंगाल है तो फिर कितनी बेइज्जती होगी। ये पहली बार नहीं था कि शनाया अपने गरीब पति आहान की बेइज्जती कर रही थी। इससे पहले आहान की बेइज्जती कई बार हो चुकी थी। शनाया और उसके घर वाले आहान को एक कुत्ते से भी बदतर समझते थे, लेकिन आहान किसी की बातों का बुरा नहीं मानता था, क्योंकि उसे अपनी बीवी शनाया से बेइंतहा प्यार था। आज जब शनाया अपने बचपन की दोस्त रूपल के साथ कुछ बिगड़ैल रईस दोस्तों से मिलने होटल रूम जा रही थी, तो आहान को हिदायत दे रही थी। आहान, आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, अंदर कोई तमाशा खड़ा मत करना। जी जैसा आप ठीक समझे। अंदर बिगड़ैल रईसजादे प्रेम मल्होत्रा, राज बेदी और पारस अग्रवाल बैठे थे। वैसे तो वो रूपल के दोस्त थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने शनाया को देखा, उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए। रूपल ही कौन है? गुलाब जैसी खूबसूरत। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड शनाया है। आहान के पुराने कपड़े देखकर नाक भून सिकुड़ते हुए पारस पूछता है, अरे फूल के साथ कांटा कौन है? लेकिन तभी आहान बोलता है, जी मेरा नाम आहान है। ओ हाँ, याद आया, शनाया गिल। तो इसका मतलब आहान है, जिससे शनाया के पापा शेखर गिल ने शादी करवाई थी। Am I right, शनाया? अब जैसे ही प्रेम और पारस को पता चलता है ये गरीब इंसान इस खूबसूरत लड़की शनाया का पति है, तो शनाया के फ्लर्ट करने के अरमानों पर पानी फिर जाता है। अब वो तीनों मिलकर आहान की गरीबी का मजाक उड़ाने लगते हैं। तो आहान भैया, मैंने सुना आप किसी बैंक में काम करते हैं, तो कितनी सैलरी है आपकी? लेकिन ये तीनों लड़के हंसते हंसते आहान की बेइज्जती कर रहे थे। 12,000 मिल जाते हैं। कितना? 12,000। और कभी कभी बोनस मिलता है तो 15,000 भी मिल जाते हैं। अच्छी सैलरी। मतलब मेरे ज्वेलरी के अकाउंटेंट से आधी है, पर आजकल के ज़माने में तो इतनी बहुत है। पारस भाई, अगर तुम्हारे स्टोर में किसी स्टाफ की ज़रूरत हो तो क्यों ना आहान भैया को कंसीडर करो। वो बहुत समझदार भी लगते हैं और तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देंगे। हाँ, क्यों नहीं प्रेम भाई, 20-25 हज़ार की नौकरी तो मैं ऑफर कर ही सकता हूँ। अच्छा आयान भैया, आप चाहें तो कल से ही ज्वाइन कर सकते हैं। वो किसे जॉब ऑफर कर रहे थे? आहान को? अगर वो चाहता तो उन तीनों को खरीदने की ताकत रखता था। थैंक यू मिस्टर अग्रवाल, आपका ऑफर सच में बहुत कमाल है। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन सच कहूँ तो मैं ज्वेलरी के बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ। इधर शनाया आहान और रूपल के रईस दोस्तों की बेकार की बातों को सुनकर चिढ़ गई। उस आदमी से शराब की बहुत ज्यादा तेज बदबू आ रही थी। बहुत एनर्जेटिक लग रही हो। ये एनर्जी मुझे बेड पे मिलेगी क्या? घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? हटो मेरे रास्ते से। ए रुक! क्या कहा? मैं घटिया? पहले अपनी तरफ तो देख। ज्यादा नखरे मत दिखा, समझे ना? 10,000 रुपया दूंगा, चल मेरे साथ। बहुत छोड़ोगे ना? अब शनाया ने ज्यादा सोचे बिना उस आदमी के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ का बदला कैसे लेते मैं तुझे बताता हूँ। शनाया ने बिना कुछ सोचे समझे घबराहट के मारे अपनी आंखें बंद कर दी, मगर वो बोतल शनाया तक नहीं पहुंची। शनाया ने देखा कि एक हाथ ने बियर की बोतल को पकड़ लिया था।
अहान के इस मोमेंट से शनाया हैरान थी। उस बेचारी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। प्रेम मल्होत्रा और राजपीति वहां पर शोर सुनकर भागते हुए आए। ये मोटा सुअर शराबी मुझे अकेला पाके मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। अब प्रेम मल्होत्रा की आंखों में नाराजगी दिखने लगी। आज उसने शनाया पर अपना इंप्रेशन भी तो जमाना था। भाई अब इन्हें ठल्ले गुंडों का क्या करना है? किसी को बुलाऊं क्या इन्हें दफनाने के लिए? अरे नहीं यार, मेरा स्टाफ देख लेगा। आइए आप बाहर आइए। पारस बस अपनी बात को बड़ा चढ़ा के कह रहा था। वो सच में ऐसा कुछ करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। अच्छा, तो तुम लोग इतने बहादुर हो? अगर ऐसा है तो मेरा भी सामना करो। हाँ, तो मैं कहाँ डरता हूँ? तुम सबको हराना मेरे भाई आपका खेल है। मगर जब तक प्रेम मल्होत्रा ने अपनी ये बात कही, वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। अपने सामने खड़े आदमी को देखते ही प्रेम मल्होत्रा की बोलती बंद हो गई, क्योंकि सामने जो आदमी खड़ा था वो ऐरा गहरा गुंडा नहीं था, विकी भाई था। उन सभी की आंखों में एक तरह की झलक थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रेम और बाकी सब की तरफ खुद मौत चलकर आ रही है। उन तीनों की रईस बिजनेस फैमिलीज हर महीने जिस विकी भाई को डर कर प्रोटेक्शन फीस भेजते थे, आज उन्होंने उसी विकी भाई से पंगा ले लिया था। अभी अभी किसने मुझे चैलेंज किया? भाई हम मजाक कर रहे थे, हमें पता ही नहीं था कि सामने आप खड़े हैं। हमें माफ कर दीजिए। वो मजाक कर रहा था। कोई बात नहीं, मजाक तो चलता रहता है। क्यों ना एक मजाक मैं तेरे साथ करूं? क्यों ना हम इस बात को बात करके सुलझा लें। कैसा लगा मेरा मजाक? और वो कराटे का ब्लैक बेल्ट फाइटर प्रेम जमीन पर लेटा अपना सीना पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा। पारस और राज को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। बस बहुत हो गया। जैसे ही शनाया ने अपनी ये बात कही, विकी भाई ने जब इस आवाज की डायरेक्शन में देखा, आहान रायज़ादा, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। निकलो यहाँ से। विकी भाई के ऐसे रिएक्शन से सब हैरत में थे। क्यों अचानक आहान को देखकर विकी अपने गुंडों के साथ भागने लगा? क्या विकी और आहान का पहले भी कहीं सामना हो चुका है? क्या सचमुच आहान एक सीक्रेट अमीर ज़्यादा है? अगर है तो फिर एक गरीब घर जमाई बनकर जिल्लत भरी जिंदगी क्यों जी रहा है? क्यों शनाया के पापा ने उसकी शादी आहान जैसे गरीब से करवा दी? इन सभी सवालों के जवाब के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इंस्टॉल कीजिए पॉकेट FM और फ्री में सुनिए दुनिया भर में हंगामा मचाने वाली ये जबरदस्त कहानी सीक्रेट अमीरजादा।